हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपलेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग देखने का कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। एंड गाइज मेरा एक और न्यू चैनल है जो भी मैंने बनाया है, हीलर शिवी टिपलेट। सो उधर पे जोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग आएगी। सो आप प्लीज उस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो भी जोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग देखना चाहते हैं। सर्च कर सकते हो आप मेरा न्यू चैनल हीलर शिवी टिपलेट। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है इस टाइम पीरियड में। ओके, शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। ओके, डेविल, ओ माय गॉड, न्यू मून पर डेविल की एनर्जी। ओ, डेविल विद सन, नॉट बैड। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ wands, द हैंग्ड मैन। ओके, यहाँ पर है हर्मिट। ओके, ये तो बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। हर्मिट के बाद यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, वाओ, यहाँ पर है डिवाइन और डेविल की ज़बरदस्त लड़ाई। ठीक है यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एंड यहाँ पर है द टावर। मज़ेदार एनर्जी, ज़बरदस्त, ये तो कुछ बढ़िया हो गया। 3 ऑफ कप्स, ओके तो यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है डियर, आपकी पर्सन की करेंट एनर्जी। यहाँ पर डिवाइन और डेविल का ज़बरदस्त युद्ध आज के दिन में न्यू मून पर। ठीक है, आज मैं ना शाम को अपने साइकिक वाले चैनल पर शनि अमावस्या वाली रीडिंग करूँगी, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसमें आपकी ब्लेसिंग्स और आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और क्या नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का इफेक्ट लेने वाला है, क्योंकि काफ़ी बड़ी न्यू मून है। तो शुरू करते हैं हम। तो डेविल और डिवाइन, यहाँ पर दो लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है। किस तरीके का? देखो, आपको पता है कि आपके अंदर डेविल भी है और डिवाइन भी है। देखो यहाँ पर क्या है कि आप एक आत्मा हो जो परमात्मा का अंश है, लेकिन आपके अंदर नकारात्मकता आ गई जो है आपके विकार। ठीक है, तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी दिखाती है कि जब आपके ऊपर विकार हावी होते हैं तो आप कहते हो ना कि आपके अंदर पशुता जाग जाती है, जहाँ पर आप थोड़ा सा राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हैं। लेकिन जब आपके अंदर दैवीय गुण बढ़ जाते हैं तो आप मतलब आप दिव्य बन जाते हो। बेसिकली हम कहते हैं आपके अंदर डिवाइन, आप डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन बन जाते हो। जब आपके अंदर दिव्यता जाग जाती है, बहुत ज़्यादा आप दिव्य पुरुष दिव्य स्त्री बन जाते हो। सो बेसिकली कि आप किस तरफ ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, आप डिवाइन बनने पर ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो या डेविल बनने पर। जिस तरीके के गुणों को आप अपना लेंगे, जैसी हरकतें आपकी हो जाएंगी, उसी तरीके का आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। तो होता क्या है कि हम लोग सभी लोग, सबके अंदर डिवाइन डेविल, सबके अंदर थोड़ी अच्छाई है थोड़ी बुराई है, किसी के अंदर ज़्यादा अच्छाई ज़्यादा बुराई, किसी के अंदर ज़्यादा बुराई कम अच्छाई, इस तरीके से होता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन के अंदर भी डेविल बहुत ज़्यादा एनर्जी रही। डेविल मतलब काम, क्रोध, या फिर कुछ लोग के अंदर बहुत गुस्सा, इस तरह की एनर्जी, ये सब विकारों में होते हैं, ये डेविल में काउंट हो गए। हर्मिट क्या दिखाता है? हर्मिट एक तपस्वी की ऊर्जा होती है। हर्मिट वो एनर्जी होती है जहां पर यूनिवर्स ने आपको एक कारागार में डाल दिया। एक तरीके से आइसोलेशन पीरियड होता है जहां पर आप आसपास आते जाते तो मतलब घर के बाहर तो आप निकल पा रहे हो, लेकिन फिर भी जैसे यूनिवर्स ने आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां पर आप बेसिकली एक तपस्वी की ऊर्जा होती है हर्मिट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आपके पर्सन की हर्मिट एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि आपके पर्सन का आइसोलेशन टाइम जैसे धीरे धीरे करके निकल रहा है, इस पर्सन के अंदर का जो डिवाइन है वो इस पर्सन को चलाना शुरू कर रहा है। तो अब क्या होता है कि जब आप बाहरी तरफ ज़्यादा होते हैं, एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं, लोगों के बीच में ज़्यादा होते हैं, तो लोगों की नकारात्मकता खींच लेते हैं, आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपके अंदर वही नकारात्मक गुण बढ़ जाते हैं ज़्यादा, लोगों की बुराई करना, गॉसिपिंग करना, इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर बढ़ जाती हैं। लेकिन जब आप हर्मिट फेज में होते हैं, आइसोलेशन में होते हैं, तो आपके अंदर आप ईश्वर को सुन पा रहे होते समय, उस समय आपके भीतर से बातें हो रही। अब हो सकता है आसपास एंजल्स हों, स्पिरिट गाइड्स हों। ठीक है, अब वो आपको बार बार आपके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें डालेंगे, बाहर आपको ज़्यादा जाने नहीं देंगे, लोगों के साथ आपको ज़्यादा घुलने मिलने नहीं देंगे, और आपके अंदर अच्छी अच्छी बातों को वो डालना शुरू करेंगे। आपका शुद्धिकरण कराएंगे, यहाँ वहाँ से चीज़ें ट्रिगर करेंगे थोड़ी बहुत, और आपका शुद्धिकरण करेंगे। तो क्या होगा कि आपके अंदर दैवीय गुण बढ़ेंगे, आप डिवाइन बनने लगोगे, डिवाइन की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। जैसे ही आपका डिवाइन हावी होगा आपके ऊपर, डेविल सप्रेस हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और जब आप बाहर की तरफ ज़्यादा होते तो डिवाइन
सप्रेस हो जाता है, डेविल बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं डिवाइन डेविल से आपको नकारात्मक और सकारात्मक समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अदरवाइज आप नेक्स्ट कमेंट्स में लिखें कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। नहीं, आप एग्जाम्पल है ये कि गुणों की बात हो रही है, नकारात्मक गुण और सकारात्मक गुण, ठीक है, उसी को हमने डिवाइन और डेविल यहाँ बोल दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पर्सन की जो डिवाइन साइड है वो हावी हो रही है, ठीक है, तो जो डेविल है वो अब काम कर नहीं पा रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कनेक्शन और कनेक्टिविटी उनको आपके साथ ऑलरेडी फील होती है, कनेक्शन आपका उनके साथ बहुत स्ट्रांग है। बट प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी, डेविल की वजह से। डेविल क्या, कहीं ना कहीं बहुत सारा राहु का प्रभाव, ये इंसान को बहुत इल्यूजनरी दुनिया में लेकर जाता है, या फिर मतलब कुछ ऐसे आपके बर्थ चार्ट में योग बने होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की नेगेटिविटी आपके ऊपर हमेशा हावी रहेगी, जहां पर आप हमेशा नकारात्मक सोचोगे, इसकी वजह से नकारात्मक मैनिफेस्ट हो जाता है। तो अच्छी चीजें जो है वो सप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं। आपके पर्सन के अंदर फीलिंग्स आपको लेकर पहले भी थी, लेकिन इनके ऊपर इनका क्रोध हावी हो गया, तो आपको कैसा इंसान है आप जजमेंट दे दोगे। अगर इनके ऊपर इनकी कोई और नकारात्मकता हावी हो गई, ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी या फिर फियर इश्यूज, तो फिर आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो फिर से बिगड़ेगा, आप फिर से जजमेंट दोगे कि कैसा इंसान है। मतलब आप क्या हो रहा है बेसिकली, उस इंसान के अंदर फीलिंग्स तो है, पॉजिटिविटी भी है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर डेविल जब हावी होता है तो वो कनेक्शन नहीं बचता फिर, ठीक है, आपके साथ कुछ ना कुछ कलेश हो जाता है। तो यहाँ पर हर्मिट फेज में डाल के यूनिवर्स ने पहले इस पर्सन को क्या रियलाइज करवाया कि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर कितनी फीलिंग्स हैं। जब ये आइसोलेशन में गए तो उन्हें समझ में आया कितनी फीलिंग्स हैं। डेविल कहीं ना कहीं खत्म, डेविल का खात्मा होना शुरू हुआ, नेगेटिविटी हटना शुरू हुई, शुद्धिकरण का प्रोसेस चालू हुआ, तो धीरे धीरे करके लाइट की तरफ इंसान आगे बढ़ा। जब लाइट की तरफ आगे बढ़ा तो समझ में आया कि मेरे अंदर तो बहुत फीलिंग्स हैं, मैं तो इन्हीं से भाग रहा था इतने लंबे समय से। तो पहले भी थी फीलिंग्स, तो पहले भी होंगी, लेकिन पहले क्या था कि बहुत सारा नकारात्मकता जो थी वो इस पर्सन के ऊपर हावी थी, जिसकी वजह से फीलिंग सप्रेस हो गई। अब फीलिंग तो आपके मन में अभी भी रीडिंग देखते वक्त, लेकिन आप अपने पार्टनर की हरकतों की वजह से इतना ज्यादा क्रोधित है उनसे कि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेते हो कि ठीक है फीलिंग्स तो क्या है, लेकिन इंसान बेकार इंसान है, इसने मेरे को चीट किया, या फिर इसने मुझे धोखा दिया, या फिर इसने मुझसे गंदी बातें बोली। तो क्या है कि उसकी नकारात्मकता की वजह से आपने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लिया। अदरवाइज कोई अगर आपसे कहे कि फीलिंग्स हैं, तो आप कहोगे हाँ फीलिंग्स तो हैं, लेकिन एक बेकार इंसान है वो बहुत, ठीक है। उसी तरीके से कुछ चीजें आपके पर्सन के ऊपर हावी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेते हैं। अभी उनकी फैमिली का डर हो सकता है, बहुत सारे लोग को फैमिली का ही डर इतना ज्यादा होता है कि वो सप्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यूनिवर्स खोल खोल के चीजें बाहर निकालता है। हर्मिट फेज में आपकी अंदर से जो जो पड़ा हुआ है सब ऊपर की तरफ निकालेगा, आपकी सारी नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों ऊपर की तरफ आएगी। नकारात्मकता जब ऊपर की तरफ आती है तो कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जब नकारात्मकता ऊपर आएगी तब भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रिगर्स आते हैं। सकारात्मकता ऊपर की तरफ आएगी तो कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, प्रकाश जागृत होगा, तो ये एनर्जी हो रही है इस पर्सन की। अब यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की है, तो अब इस पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि आपके प्रति ये पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, पैशन भी निकल के ऊपर की तरफ आ गया शुद्धिकरण में। इस पर्सन को लग रहा है कि अब मैं मूव ऑन कैसे करूँ, ठीक है, अपनी ही फीलिंग से। अभी तक क्या था कि लोगों ने आपको सिखाया कि वेट और मूव ऑन, कई बार ऐसी टैरो रीडिंग्स भी बनी है, वेट करें डियर की मूव ऑन कर जाएं। आपको पता है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आपको और ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि वेट और मूव ऑन करने जैसा कुछ होता ही नहीं है संसार के अंदर। ये वर्ड्स ही एग्जिस्ट नहीं करते कि मैं वेट करूं कि मूव ऑन करूं। जहां पर इंसान के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स है, आपके मन में किसी इंसान को लेकर फीलिंग्स है, वहां वेट और मूव ऑन ये बकवास है। वहां वेट और मूव ऑन जैसा कुछ नहीं होता, बिकॉज वो इंसान आपके भीतर है, उसके अंदर उसको लेकर जो फीलिंग्स आपके आपके अंदर है वो सब कुछ अंदर है। लाइक जो भी आप उसके लिए फील करते हो वो सब कुछ आपके अंदर है। तो आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो, अपने ही आप से कैसे मूव ऑन किया जाता है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके ऊपर जो भी चीजें आपने बाहर से देखी उसकी वजह से अब आपके दिमाग में ये है कि इस इंसान से मेरी फ्यूचर में, ये प्रैक्टिकल साइड होता है हमारा, यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि इसके साथ कोई फ्यूचर तो दिख नहीं रहा, अब ऐसे तो जिंदगी बर्बाद करनी नहीं है, तो कोई और तो चाहिए। तो उस केस में ना वेट और मूव ऑन लगती है, जहां पर आप लॉजिकली या प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हो कि इस इंसान के साथ ना कनेक्शन तो बन नहीं पा रहा है, और ये इंसान कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा, मुझे इस टाइम कमिटमेंट नहीं दे रहा। तो प्रैक्टिकल साइड कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाया जाए जिसके साथ कमिटमेंट मिले और लॉन्ग टर्म पर रिलेशनशिप बने, और कहीं ना कहीं हम मूव ऑन कर जाए। तो इसको मूव ऑन और वेट और मूव ऑन बोलते हैं। पर अगर आप एक्चुअल फीलिंग्स या लव में बात करें वेट और मूव ऑन की, तो यहाँ वेट और मूव ऑन एग्जिस्ट नहीं करते। बिकॉज अगर किसी इंसान को लेकर आपके मन में फीलिंग्स है तो वो इंसान आपके भीतर है, ठीक है, और वो जहाँ पर भीतर है तो वहाँ ना वेट होता है ना मूव ऑन होता है, ठीक है। क्योंकि वेट किसका कर रहे हो, वो भी भीतर है, मूव ऑन किसका कर रहे हो, वो भी भीतर ही है। तो वहां से वेट और मूव ऑन नहीं होता, वहां से एक्सेप्टेंस होती है खाली,
ठीक है, बाहर की जो चीज़ें हैं उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो और ये भी एक्सेप्ट कर सकते हो, फील करते हो, ये भी एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो इंसान आपको मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो लॉजिकली जाना चाहो तो चले जाओ किसी के पास, लेकिन इमोशनली तो आप वहीं बंधे हुए हो। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है जहाँ पर इमोशंस, फीलिंग्स इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहाँ हुई कि इस पर्सन को लग रहा था कि आपसे मूव ऑन कर गया, यानी कि हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में गए हो, बिकॉज 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आई है बगल से, तो इस पर्सन को लगा कि मैं तो मूव ऑन कर गया। ठीक है, मैं तो मूव ऑन कर, क्योंकि मैंने आपको बताया था सोल कनेक्शन अक्सर करके थर्ड पार्टी जो है वहीं से ट्रिगर होता है या वहीं से जागृति होती है। तो 3 ऑफ शॉर्ट्स से कार्ड दिखा रहे हैं कि हो सकता है आपसे मूव ऑन करके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है। अब भी इस पर्सन को समझ में आया कि मूव ऑन जैसा कुछ नहीं होता, थर्ड पार्टी में गए तो इन्होंने एक पर्सन को चेंज कर दिया। लाइक यहाँ थे पहले पहले इस पर्सन पे थे, अब इस पर्सन पे चले, पर्सन पे चले गए तुम, लेकिन फीलिंग्स तो भीतर ही है। पर्सन बदल गया लेकिन फीलिंग्स तो भीतर ही है। तो कहाँ मूव ऑन हुआ? इसको मूव ऑन करना थोड़ी कहते हैं। फीलिंग्स में जब आपको ये हो कि हाँ कोई फीलिंग्स को रिप्लेस कर ले, ठीक है, फीलिंग्स चेंज हो जाएं, या फिर कोई इंसान रिप्लेस कर ले उस आपके मन में किसी और को, ठीक है, मतलब जो पहले था उसको आप रिप्लेस कर दो किसी से, उसको मूव ऑन कहते हैं। वहाँ भी हम कहेंगे ठीक है आप मूव ऑन, क्योंकि आप अंदर से भी मूव ऑन किए हो। अब ऐसे पर्सन एक शरीर से दूसरे शरीर पर चले आना, उसको मूव ऑन नहीं बोलते। ठीक है, उसको मूव ऑन नहीं बोलते हैं। इस पर्सन ने थर्ड पार्टी चूज की है और कहीं ना कहीं इनको लगा कि मैं तो मूव ऑन कर गया। जब यूनिवर्स ने हर्मिट फेज में डाला है थर्ड पार्टी को ले जाकर, थर्ड हर्मिट फेज में आपके पर्सन को डाला गया थर्ड पार्टी की वजह से ट्रिगर्स मिले, इस पर्सन को रियलाइज हुआ कि जहाँ से घूमे थे वहीं वापस आ गए। मतलब कुल मिला के एनर्जी क्या है कि यहीं से चले थे यहीं वापस आ गए। मतलब इस पर्सन को समझ में आया कि फीलिंग्स तो आपके लिए आज भी, तो ये मूव ऑन जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। इस पर्सन को अब रियलिटी में ये चीज़ समझ में आई है कि मूव ऑन जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप किसी के लिए फीलिंग्स रखते हो तो वहाँ मूव ऑन नहीं होता है, वहाँ सिर्फ एक चीज़ होती है कि या तो वो इंसान को कोई रिप्लेस कर दे आपकी लाइफ में आपके भीतर, या फिर आप एक्सेप्ट कर लो और हील कर लो। इसके अलावा मूव ऑन जैसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लोग कहते हैं मैंने मूव ऑन कर लिया, मूव ऑन जैसा कुछ नहीं होता। हीलिंग होती है, हील हो जाता है इंसान तो वो कहता है कि मैंने मूव ऑन कर लिया, लेकिन मूव ऑन जैसा वैसा कुछ नहीं होता है। मूव ऑन की हाँ एक इंसान है दूसरा आ गया उसकी जगह किसी ने ले ली तो भी हम कहते हैं मूव ऑन हो गया। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर इस पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन मोड पर डाल के यूनिवर्स ने इनकी ही फीलिंग्स के साथ इनका सामना करवाया है और थर्ड पार्टी के संग दे दिया स्ट्रॉन्ग टावर। कहाँ इस पर्सन ने सोचा था मजे काटूंगा मेरी तो जिंदगी सेट हो गई। ठीक है, आपके पर्सन ने बहुत कुछ ऐसे सोचा था कि मजे काटूंगा मजे काटूंगी या फिर जिंदगी सेट हो गई, क्योंकि टावर एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्लियर दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी में जबरदस्त टावर गिरा है। तो आपके पर्सन को ये चीज रियलाइज हुई है कि मजे तो मिले नहीं, यहाँ पर चीटिंग मिली है शायद इस पर्सन को 7 ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, और यूनिवर्स ने उल्टा लटका दिया 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड हैंग्ड मैन। ठीक है, सिचुएशन स्टक हो चुकी है। अब सिचुएशन कैसी स्टक हो चुकी है कि आपने वो एक लाइन सुनी होगी कि ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, गले में फंस गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, गले में कोई कांटा अटक गया तो वो ना अंदर ही जा रहा है ना बाहर ही आ रहा है, नहीं तो बाहर भी नहीं निकाल पा रहे हैं उसे और अंदर भी निगला नहीं जा रहा है, उगला भी नहीं जा रहा है। वो वाली एनर्जी इस पर्सन की कि निगला क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं जहाँ से भागे हैं अब वहां वापस कैसे जाएं। और जिस मतलब उगला भी नहीं जा रहा बेसिकली कि एक सिचुएशन में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, तो दोनों तरफ से स्टक है ना। इस तरफ चीजें ठीक की जा सकती हैं ना इस तरफ चीजें ठीक की जा सकती, क्योंकि आपकी तरफ से अगर ये किसी और की तरफ गए हैं तो आपकी तरफ क्या मुंह लेकर आए और चीजें ठीक करें। और ये अगर किसी दूसरी सिचुएशन में भी है 3 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है, तो वहां पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता चीजें ठीक करने का, क्योंकि वहां तो यूनिवर्स ही नहीं चाहता है कि आप चीजें ठीक करें। तो बेसिकली यूनिवर्स क्या चाहता है, यूनिवर्स चाहता है कि आप पहले अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखें। जो आजकल तमाशा करके रखे हो ना कि फर्स्ट रिजेक्ट, सेकंड रिजेक्ट, थर्ड रिजेक्ट। हाँ, तुम बड़े कहीं के शहंशाह हो कि तुम रिजेक्ट करोगे, हैं तुम्हें एक पसंद नहीं दूसरा पसंद नहीं, ये तमाशा जो है ना, यहाँ 1 2 3 4 5 10 आपको लव एक ही से होगा। ठीक है, और फीलिंग्स वहीं होंगी आपकी, वहीं से जागृति दे देगा यूनिवर्स, तो वहां से अवेकनिंग मिलेगी आपको खाली। बाकी तो आप टाइम पास करने के लिए कुछ भी करते रहो इस दुनिया के अंदर। ऐसे दुनिया सेटिस्फाई हो रही होती तो मजे ही ना आ जाते। इस दुनिया में परमात्मा ने सेटिस्फाई नहीं होने दिया अच्छे अच्छों को। मतलब आप देख लें कोई भी इंसान हो 100% संतुष्ट नहीं मिल सकता आपको। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, ठीक है, कोई रिश्तों से दुखी। ठीक है, और तन मन धन से तो मुझे लगता कोई भी सुखी नहीं है कि पूरी तरीके से सुखी हो कि तन से। वो तो ईश्वर की शरणागत वाले सुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो वो तन भी सुखी हो जाते हैं, मन भी सुखी हो जाते हैं और धन भी सुखी हो जाते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको जो मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे असंतुष्ट टाइप के लोग।
कि किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डिप्रेशन, किसी को कोई एंजाइटी, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि अब आपके पर्सन को मिल रहा है चीटिंग का दंड। तो यूनिवर्स इस पर्सन को समझा रहे हैं कि आपने जो चीटिंग की है उसका ये परिणाम है। अब यहाँ पर वो कहेगा कि मैंने किसके साथ चीटिंग है, परमात्मा कहेंगे तुमने अपने साथ चीटिंग की है। अपने साथ कैसे चीटिंग की है कि तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स थी उनको तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो तुम जब किसी को धोखा दे रहे हो तो जो मेरे पास आते काफी सारे लोग, तो वो कहते हैं मेरे को धोखा मिला है, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं दीदी मुझे धोखा मिला है। किसी ने किसी को धोखा दे पाया है? आपका पार्टनर यहाँ पर ये दिखा रहा है इस रीडिंग के थ्रू कि उसने खुद को धोखा दिया है खाली, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर उसने अपने साथ गद्दारी की है। अब आप उसके भीतर बैठे हुए हो और किसी और तरफ जा रहा है, तो अब संघर्ष क्रिएट होगा कि नहीं? ठीक है, अब ना आप इधर के ही बचे ना उधर ही के बचे। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें, उसका चार्ज लें और कहीं ना कहीं पहले खुद को हील करें और समझने का प्रयास करें, सिचुएशन को एनालाइज करें। उसके बाद वेट और मूव ऑन जैसी चीजें आती हैं, ना कि निब्बा निब्बियों की तरह आपने कहा कि एक नहीं दूसरा सही, दूसरा नहीं तीसरा सही, तीसरा नहीं चौथा सही। ठीक है, और आप कह रहे हो वेट और मूव ऑन, तो ये तो तमाशा है खाली और कुछ नहीं। फिर यूनिवर्स ऐसे अवेकनिंग देकर ऐसी लर्निंग देता है कायदे वाली, ठीक है, जहाँ पर आपकी दुनिया हिल जाती है सर से पैर तक। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो गाइज आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।